अनाज की खोज करते करते मम्मा चिड़िया बहुत दूर निकल गई थी। मम्मा चिड़िया के साथ उसके बच्चे गुड़िया और कुकू भी थे। गुड़िया और कुकू बेटा, आप यहाँ बैठो और मैं आपके लिए दाना ढूंढ कर लाती हूँ। यहाँ से उड़ना मत, इसी जगह बैठे रहना। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को एक पेड़ की छांव में बिठाकर आगे दाना लेने जाती है। ना जाने मम्मा दाना लेने इतना दूर क्यों जाती है? दाना तो यहाँ से भी मिल सकता है। चलो गुड़िया, हम दाना ढूंढते हैं। मम्मा के आने से पहले पहले हम ढेर सारा दाना इकट्ठा कर लेंगे। फिर गुड़िया और कुकू इधर उधर उड़ने लगते हैं। एक पेड़ के पास छोटी झाड़ी थी जिस पर कुछ बीज लगे हुए थे। कुकू जल्दी से वहां जाकर बैठ जाता है। गुड़िया, गुड़िया बहन, जल्दी से यहाँ आए, मैंने दाना ढूंढ लिया है। देखें, इस पौधे पर छोटे बीज लगे हुए हैं। गुड़िया भी आ जाती है। दोनों बहन भाई बहुत खुश थे। वो सोच रहे थे कि जब उनकी मम्मा लौट कर आएगी तो उनके पास इतना सारा दाना देखकर खुश हो जाएगी। मैं ये बीज खाकर देखता हूँ, ये बीज जरूर स्वादिष्ट और मीठा होगा। कुकू जल्दी से एक बीज खा लेता है, लेकिन बीज खाते ही कुकू के मुंह में जलन होने लगती है और उसका मुंह कड़वा हो जाता है। गुड़िया बहन, ये बीज तो बहुत कड़वा था। मेरा मुंह जल रहा है। मुझे जल्दी से पानी ला कर दो। यहाँ तो पानी नहीं है, मैं देखती हूँ, शायद कहीं आसपास से पानी मिल जाए। गुड़िया बहन जल्दी से उठती है और इधर उधर पानी ढूंढने लगती है। तभी उनकी मम्मा दाना लेकर आ जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कुकू आप कहाँ हो? कुकू दूर से आवाज देता है। मम्मा मम्मा, मैं यहाँ हूँ। मम्मा चिड़िया जल्दी से उठती है और अपने बेटे के पास आती है। मम्मा, यहाँ कुछ बीज थे, मैंने एक बीज खा लिया, मेरा मुंह जल रहा है और गुड़िया बहन मेरे लिए पानी लेने गई है। बेटा, मैंने आपको मना किया था, मैंने आपको समझाया था कि कहीं मत जाना, फिर आपने मुझसे पूछे बिना वो बीज क्यों खाया? गुड़िया घबराई हुई वापिस आती है। मुझे पानी तो नहीं मिला, आसपास कहीं भी पानी नहीं है। हमें घर जाना होगा, आप जल्दी से मेरे साथ साथ उड़ो। मम्मा चिड़िया दाना उठाती है और अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर घर पहुंच जाती है। घर आते ही मम्मा चिड़िया मटके से पानी डालकर अपने बेटे कुकू को पिलाती है। अब ठीक है, अब जाकर मेरे मुंह की जलन कम हुई। मम्मा, मुझे नहीं मालूम था कि बीज इतने कड़वे भी होते हैं। मेरे बच्चों, ये जंगल बहुत बड़ा है। इस जंगल में तरह तरह के बीज और फल है। हर चीज़ खाने लायक नहीं होती, कई चीज़ें जहरीली होती हैं। ये बीज कड़वा था, अगर जहरीला होता तो आपको नुकसान भी हो सकता था। मम्मा चिड़िया हर वक्त अपने बच्चों को समझाती क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। फिर एक दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर दाना ढूंढ रही थी। सामने एक बाग था। कुकू बाग में जाने की जिद करता है। मम्मा मम्मा, देखें, सामने आम का बाग है, मैं आम खाना चाहता हूँ, मुझे आम तोड़ कर ला दे। नहीं बेटा कुकू, वो बाग किसान इंसान का है और हम पक्षी इंसान के बाग में नहीं जाते। मैं आपके लिए जंगल से फल ढूंढ कर लाती हूँ, आप यहाँ ठंडी छांव में बैठकर मेरा इंतजार करें। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को ठंडी छांव में बिठाकर फल लेने चली जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा उड़ते उड़ते वहाँ आ जाते हैं। गुड़िया और कुकू, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? आंटी, हम मम्मा का इंतजार कर रहे हैं, हमारी मम्मा हमारे लिए भोजन लेने गई है। वो देखो, सामने बाग है, तुम जाकर बाग से आम खा लो। तुम्हारी मम्मा तो पागल है, जो जंगल में पेड़ पेड़ उड़ती है और डाल डाल घूमती है। गुड़िया और कुकू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो छोटे थे, वो ये नहीं जानते थे कि गोरी कौवी उन्हें मुसीबत में डालना चाहती है और गोरी कौवी ने शरारत की है। गुड़िया और कुकू उड़ते हैं और इंसान के बाग में जाकर बैठ जाते हैं। कुकू ने अभी एक फल ही तोड़ा था कि किसान देख लेता है। फिर आगे पक्षी मेरे आम खाने,
आज फिर आगे नहीं छोड़ूंगा। आज तो मैं पत्थर मारकर पक्षी को नीचे गिरा दूंगा। किसान जमीन से पत्थर उठाता है और कुकू की तरफ फेंकता है। कुकू की किस्मत अच्छी थी, जो पत्थर कुकू की पूंछ को छूकर गुजर जाता है। दोनों बहन भाई जल्दी से वहां से उड़ते हैं और भाग जाते हैं। जब मम्मा चिड़िया अपने बच्चों का भोजन लेकर वापस आती है, तो कुकू की पूंछ पर चोट लगी देखकर परेशान हो जाती है। बेटा कुकू, आपकी पूंछ को क्या हुआ? क्या किसी कांटेदार झाड़ी से टकरा गई? नहीं मम्मा, हम वहाँ बैठे थे कि वहाँ गौरी आंटी आ गई। गौरी आंटी ने कहा कि हम जाकर किसान के बाग से आम खा लें। हम जैसे ही बाग में गए, किसान ने पत्थर फेंक दिया। वो तो अच्छा हुआ हम भाग आए। बेटा, आपने आज फिर मेरी बात नहीं मानी। मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि मम्मा सब जानती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं जो कहती हूँ आप ऐसे ही किया करो। जब भी अपनी मर्जी करोगे, कुछ ना कुछ गलत ही होगा। मम्मा चिड़िया के पास भोजन था, वो अपने बच्चों को भोजन देती है। दोनों बच्चे भोजन खाकर खुश हो जाए। फिर एक दिन कुकू और गुड़िया अपने दोस्त छोटे मिठू के घर जाते हैं। छोटे मिठू, चलो हम नदी पर खेलने चले। छोटा मिठू अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा क्या मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाऊं? हाँ बेटा, अपने दोस्तों के साथ खेलने जरूर जाओ, लेकिन नदी के पानी में मत जाना। इन दिनों नदी का बहाव बहुत तेज होता है। ठीक है मम्मा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर गुड़िया, कुकू और उनका दोस्त छोटा मिठू नदी की तरफ खेलने चले जाते हैं। नदी के पास गीली मिट्टी से वो सब खेल रहे थे कि वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। बहुत गर्मी है, आज तो बहुत गर्मी है, चलो हम नदी के ठंडे पानी में नहाते हैं। हाँ गुड़िया और कुकू, जग्गू ठीक कह रहा है, हम थोड़ी देर नदी के पानी में नहा लेते हैं। छोटे मिठू हमारे दोस्त, क्या आप भूल गए? आपकी मम्मा ने कहा था कि इन दिनों नदी का बहाव बहुत तेज होता है, इसलिए नदी में नहीं जाना। मम्मा कौन सा हमें देख रही है? मैं तो जाऊंगा। मैं तो अपने दोस्त जग्गू के साथ नदी में नहाने जाऊंगा। हमारे दोस्त, हमने जब भी अपनी मम्मा की बात नहीं मानी, हमारे साथ गलत हुआ, इसलिए आप अपनी मम्मा की बात जरूर मानो और नदी में मत नहाओ। लेकिन छोटा मिठू कुकू और गुड़िया की बात नहीं मानता। वो जग्गू के साथ नदी में नहाने चला जाता है। पहले तुम नदी में जाओ, मैं बाद में छलांग लगाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं पहले कभी नदी में नहीं नहाया। पहले तुम छलांग लगाओ, मैं बाद में लगाऊंगा। जग्गू बड़ा था, इसलिए वो जानता था कि नदी का बहाव बहुत तेज है, इसलिए वो नदी में छलांग नहीं लगा था। लेकिन छोटा मिठू नदी का ठंडा पानी देखकर नदी में छलांग लगा देता है। नदी की तेज लहरें छोटे मिठू को अपने साथ बहाकर दूर ले जाती हैं। बचाओ बचाओ, कुकू गुड़िया मुझे बचाओ, मैं पानी में डूब रहा हूँ, मेरी मदद करो। जग्गू छोटे मिठू को डूबता हुआ देखकर वहां से भाग जाता है। लेकिन कुकू और गुड़िया जल्दी से नदी के ऊपर ऊपर उड़ते हुए छोटे मिठू के पास जाते हैं। गुड़िया पास वाले पेड़ से एक छोटी शाख तोड़कर छोटे मिठू के पास गिराती है। छोटा मिठू जल्दी से पेड़ की शाख पर बैठ जाता है और किनारे के साथ साथ होता हुआ नदी से बाहर निकल आता है। बच गया, मैं बच गया। अगर आज आप दोनों ना होते तो अब तक मैं झरने से नीचे गिर गया होता। इसीलिए तो कहते हैं हमेशा बड़ों की बात माने। हमने जब जब भी अपनी मम्मा की बात नहीं मानी, हमारे साथ गलत हुआ, इसलिए अब हमने वादा किया है, हमने अपनी मम्मा से वादा किया है कि हम हमेशा अपनी मम्मा की बात मानेंगे। आप दोनों ने ठीक कहा मेरे दोस्तों, मैं भी वादा करता हूँ, आज के बाद मैं भी हमेशा अपनी मम्मा की बात मानूंगा। जहाँ जाने से मना करेंगी मैं नहीं जाऊंगा। फिर तीनों दोस्त खुशी खुशी ठंडे जंगल की तरफ उड़ जाते हैं।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। फिर तीनों दोस्त खुशी खुशी ठंडे जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गोरी कव्वी और कालू कौवा घर में सोए हुए थे कि आधी रात को गोरी कव्वी को भूख लग जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। घर में तो खाने पीने को कुछ नहीं है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? हाँ, कबूतर की दुकान से जाकर मिठाई चुरा कर खाती हूँ। गोरी कव्वी अपने घर से निकलती है। कबूतर की दुकान में ऊपर एक छोटा रोशनदान था। गोरी कव्वी उस रोशनदान से कबूतर की दुकान में घुस जाती है और मजे मजे से मिठाई खाने लगती है। गोरी कव्वी लड्डू खाती है, रसगुल्ले और गुलाब जामुन खाती है। पेट भर गया, अब चुपके से वापस चली जाती हूँ और उस गंदी आंखों वाले को कुछ पता नहीं चलेगा उसकी मिठाई कौन खा गया। गोरी कव्वी उसी रोशनदान से निकलकर घर चली जाती है। सुबह हो जाती है। कबूतर जब अपनी दुकान जाकर खोलता है तो उसे अपनी दुकान में मिठाई कम लगती है। ये तो मैंने 5 लड्डू रखे थे, 2 कैसे रह गए? दूसरी मिठाइयाँ भी कम है। फिर कबूतर का ध्यान थोड़ी दूर लड्डुओं के पास एक काले रंग के पंख पर जाता है। ये पंख तो गोरी कव्वी का है। मिठाई जरूर गोरी कव्वी ने ही चुराई होगी। कबूतर वो पंख उठा लेता है और वो पंख अपनी चोंच में लेकर कौवों के घर की तरफ जाता है। रास्ते में कबूतर को कालू कौवा मिल जाता है। कालू कव्वे, जरा गौर से देखो, ये पंख किसका है? ये पंख तो मेरी पत्नी गोरी कव्वी का है। मैंने पहचान लिया, शायद कहीं गिर गया होगा। ये पंख मुझे मेरी दुकान से मिला है और उसने मेरी दुकान से मिठाई चुराई है। वो घर में ही सोई हुई है, चलो हम उसे जाकर पूछ लेते हैं। कौवा कबूतर को अपने घर ले जाता है। गोरी उठो गोरी। गोरी तुरंत उठकर बैठ जाती है। ये पंख तुम्हारा है? हाँ, मेरा है, तो मैं क्या करूं? मेरी दुकान से मिठाई क्यों चुराई तुमने? ये पंख मुझे मेरी मिठाई की दुकान से मिला है। गंदी आंखों वाले, मैं सर फोड़ दूंगी तेरा। मैंने अपना शैम्पू बदला है, उससे मेरे पंख गिर रहे हैं। हवा से उड़कर तुम्हारी दुकान में चला गया होगा। गोरी, बंद दुकान में तुम्हारा पंख कैसे जा सकता है? तो अब तुम भी इस गंदी आंखों वाले के साथ मिल गए हो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इस कबूतर के बच्चे के साथ साथ तुम्हारी भी जान ले लूंगी। कबूतर वहां से चला जाता है। दोपहर के बाद गोरी अपने घर से निकलती है और अपनी सहेली पिंकी के पास जाती है। पिंकी, मैंने तो आज रात बहुत मजे किए। वो कैसे गोरी सहेली? मैंने कबूतर की दुकान से मिठाई चुरा कर खाई, बहुत मजा आया। लड्डू थे, रसगुल्ले थे, गुलाब जामुन थे, बहुत मजे मजे की मिठाइयाँ थी कबूतर की दुकान में। गोरी सहेली, मेरा भी मिठाई खाने को दिल कर रहा है। आज रात मुझे भी ले जाना अपने साथ। ठीक है, मैं आधी रात को आऊंगी, तुम उठ जाना। ऐसा ना हो कि मैं दरवाजे पर दस्तक देती रहूं और तुम सोती रहो। चिंता ना करो, मैं दरवाजा खुला ही छोड़ दूंगी। शाम के बाद कबूतर के पास रानो चिड़िया आती है। कबूतर भैया, मुझे 2 किलो लड्डू तो दे दें। चिड़िया रानी, मेरे पास लड्डू तो नहीं है, मैं अभी बना देता हूँ। ठीक है, मैं वहाँ पेड़ के पास बैठ जाती हूँ। चिड़िया थोड़ी दूर पेड़ के पास बैठ जाती है। कबूतर आग जलाता है और कढ़ाई ऊपर रखता है, घी गरम करता है और लड्डू बनाने शुरू करता है। गोरी कव्वी अपने घर जाकर कालू कव्वे से कहती है, कालू, जल्दी से सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। तुम्हें मुझे सुलाने की इतनी जल्दी क्यों होती है? जब तक तुम जागते हो काएं काएं करते रहते हो, चुप करके सो जाओ। मुझे सुलाकर तुम जरूर किसी का भोजन चुराने जाती होगी। जिस दिन पकड़ी गई तो बहुत पछताओगी। गोरी कालू कौवे की तरफ घूर कर देखती है और कालू कौवा चुप करके लेट जाता है। रात हो जाती है। चिड़िया कबूतर से लड्डू लेकर चली जाती है और कबूतर गरम गरम घी वाली कढ़ाई अपनी दुकान में रखकर दुकान बंद कर देता है और अपने घर चला जाता है। गोरी कव्वी को पिंकी को लेने जाना था, इसलिए आज गोरी कव्वी थोड़ी जल्दी ही अपने घर से निकलती है।
पिंकी, ओ पिंकी, उठो, जल्दी करो, चलो कबूतर की मिठाई खाने जाते हैं। बाहर कोई है तो नहीं? कोई नहीं है, सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में सो रहे हैं। पिंकी और गौरी कव्वी जाती हैं और उसी रोशनदान से जिससे हर रोज गौरी कबूतर की दुकान में जाती थी, कबूतर की दुकान में चली जाती हैं। पिंकी गुलाब जामुन खाने लगती है और गौरी कढ़ाई के पास पड़े लड्डू खाने लगती है। रोशनी बहुत कम थी, गौरी का पाँव फिसल जाता है और गौरी कव्वी गरम गरम घी वाली कढ़ाई में गिर जाती है। हाय, मैं मर गई, पिंकी मुझे बचाओ। गौरी के सारे पंख जल जाते हैं। पिंकी गौरी को कढ़ाई से बाहर निकालती है। उसका शरीर लाल हो चुका था और बुरी तरह जल चुका था। सारी रात गौरी दुकान में ही सुबह होने का इंतजार करती है। पिंकी उसके पास बैठी हुई थी। सुबह हो जाती है, कबूतर दुकान खोलता है तो दुकान में गौरी और उसकी सहेली पिंकी बैठी हुई थी। चोर चोर चोर, गौरी फंस गई, गौरी फंस गई। कबूतर, मुझे माफ कर दो, मैं तो पहले ही चोरी की बहुत बड़ी सजा भुगत चुकी हूँ, मेरे पंख जल गए हैं। फिर कबूतर गौरी को छोड़ देता है और कालू कौवा एम्बुलेंस में डालकर गौरी कव्वी को ले जाता है। ऐसे गौरी कव्वी को चोरी की सजा मिलती है।